हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज के सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया ना। इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जो आपके सेंट्रल हाईलैंड के जितने भी प्लेट्यूज हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आज की वीडियोस में आपके टोटल प्लेट्यूज जितने भी इंडिया के हैं वो सारे कवर करवा दूंगा मैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, अपने फैमिली मेम्बर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है मेरे चैनल्स को। नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना है टू द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लगता है आपको कि मैंने कंटेंट सही दिया है, तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ अपने लिए पढ़ाई के लिए कम से कम 2 से या 3 घंटे आपको टाइम निकालना ही है पर डे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पे बता दूं आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको, और आज मैं आपको क्या क्या क्लियर करवाने वाला हूं। तो मैंने जो आपको वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था वो मैंने आपको बताया था जो आपका ये सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया है, ये इसमें अब मैंने आपको बताया था मेवाड़ का पठार, देन इसके बाद मालवा, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये सारे आपको जितने ये प्लेटूज थे वो सारे कवर करवा दिए थे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ आपको छोटा नागपुर का पठार, देन उसके बाद पढ़ाऊँगा आपको दक्कन का पठार। उसके बाद ये जो है ना ये पूरा ये दक्कन का पठार नहीं है, ये आपका इसको बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं अपन लोग दक्कन ट्रैप। इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, ओके। और इस पूरे एरिया को ये दक्कन ट्रैप प्लस आंध्र प्रदेश का पठार प्लस कर्नाटक पठार, इसको पूरे को बोलते हैं दक्कन का पठार, डेक्कन्स प्लेट्यू, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दक्कन के पठार इकलौता अकेला सिर्फ ऊपर वाला भाग नहीं है। दक्कन का पठार मिलकर किन किन भागों से बना है? आपका डेक्कन्स प्लेट्यू जो बना हुआ है आपका वो बना है दक्कन ट्रैप से। नेक्स्ट जो आपका बना है उसके बाद यहाँ पर आपका आता है कर्नाटक का पठार, नेक्स्ट आपका आता है आंध्र प्रदेश का पठार। तो ये 3 पठार मिलकर आपको बनाते हैं पूरा डेक्कन्स प्लेट्यू। देन अगर बात करें नेक्स्ट क्या पढ़ें तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लोग दंडकारण्य का पठार, नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद सलोंग का पठार, उसके बाद तिब्बत और पामीर। इसके बाद जितने भी आपके प्लेट्यूज हैं वो इंडिया के सारे कवर हो जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। अगर इसकी क्या बोलते हैं इसका देखा जाए कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये आपका प्रमुख रूप से देखा जाए तो प्रमुख रूप से कहाँ फैला हुआ है ये, तो प्रमुख रूप से आपका ये फैला हुआ है आपका झारखंड में। प्रमुख रूप से आपका ये फैला हुआ है कहाँ पे? ये आपका प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये आपका कहाँ पर झारखंड में फैला हुआ है प्रमुख रूप से। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो झारखंड के साथ साथ ये फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़ में, इसके बाद उड़ीसा। नेक्स्ट अगर ये देखा जाए तो आपका वेस्ट बंगाल में भी फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है झारखंड के अलावा। अगर देखा जाए यहाँ पर कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स पाई जाती हैं, ग्रेनाइट, ओके। अगर जो चट्टान होती हैं उनको अगर उनकी आयु के हिसाब से बांटा जाए या आयु के क्रम में बांटा जाए तो 3 प्रकार की आपकी चट्टानें होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है आपकी जो आपकी चट्टान होती है वो आपकी गोंडवाना, वेट, जो फर्स्ट होती है आपकी, वेट क्या हो रहा है, ओके। फर्स्ट इज गोंडवाना चट्टान। देन दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं अपन लोग, गोंडवान के साथ जो दूसरी होती है वो होती है आपकी कोडप्पा। और कोडप्पा के बाद जो आपकी तीसरी चट्टान होती है वो आपकी होती है धारवाड़। तो ये आपके क्रम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गोंडवाना, कोडप्पा व धारवाड़ तीनों ही चट्टानें पाई जाती हैं ग्रेनाइट के साथ साथ। अब जो गोंडवाना चट्टान है उससे आपको क्या प्राप्त होता है? गोंडवान से आपको होता है कोयला प्राप्त, ठीक है गाइस। गोंडवान से आपको कोयला प्राप्त होता है। कोडप्पा प्लस धारवाड़ से आपको मेटल या धातु, सॉरी मेटल्स प्लस नॉन मेटल दोनों ही प्राप्त होते हैं, धातु प्लस अधातु दोनों ही प्राप्त होती हैं। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक ऐसा स्थान बन के आ रहा है छोटा नागपुर का पठार जहाँ पर आपको तीनों चीज़ें हैं, जो कोयला, धातु और अधातु तीनों चीज़ें होती हैं वो आपको एक जगह पे ही प्राप्त हो रही हैं। तो इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसको अपन लोग रूर स्टेट भी बोलते हैं, रूर प्रदेश, इसको रूर प्रदेश ही बोलते हैं या रूर स्टेट। अब देखेंगे इसको रूर स्टेट क्यों बोलते हैं, तो रूर स्टेट इसलिए बोलते हैं। तो रूर देखेंगे कि रूर जो है, रूर ये आपका कहाँ का? जर्मनी का एक देश है,
जर्मनी का देश है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो आपके अत्यधिक मात्रा में है रूर में। तो इसलिए जो छोटा नागपुर का पठार है उसको भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो मिनरल्स हैं आपके मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का रूर किसे कहते हैं तो आप बताओगे छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि अगर यहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा हैं छोटा नागपुर पठार पे, तो आप देखेंगे अगर खनिज ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री, आपको पता होगा जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ था, जो प्रथम औद्योगिकरण हुआ था आपका, या औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उसके तहत जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था वो आपको कहाँ पर, झारखंड में हुआ था, क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार के पास में ही है। और यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में आपको जो आपके मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिल गए थे यहाँ पर, तो उसकी वजह से आपका इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यहाँ पर काफ़ी अत्यधिक मात्रा में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि जो आपका छोटा नागपुर के पठार के पास जो कोई एक शहर है, तो किस शहर का जनसंख्या घनत्व आपका सबसे ज़्यादा है, तो पूछा जाए तो इसी के पास एक शहर पड़ता है आपका धारवाड़, सॉरी धारवाड़ नहीं, ये तो आपकी चट्टान का नाम हो गया, ये पड़ती है आपकी धनबाद, ये आपकी पड़ती है धनबाद सिटी। धनबाद का जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपकी धनबाद की वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखा जाए यहाँ की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो रीजन पूछा जाए कि भैया क्यों है, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री हैं वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर लगी हुई हैं, या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ धनबाद में लगी हुई हैं। अब यहाँ पर देखा जाए धनबाद की, तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि धनबाद के जो 70% जो बच्चे हैं वो लंग्स प्लस आपका लीवर, सॉरी लंग्स प्लस हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोल होता है उनको जलाया जाता है, तो कोयले के जलने से आप जान रहे हैं कि कोल्स में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, तो लंग्स और आपके क्या बोलते हैं, लंग्स और आपका हार्ट में डिसीज़ पाई जाती है यहाँ के बच्चों में। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में कि एक्चुअल लोकेशन इसकी कहाँ पर है। ओके, नाउ टॉक अबाउट इस लोकेशन। तो लोकेशन की अगर बात की जाए कि लोकेट कहाँ पर है, तो देखा जाए जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, आपका छोटा नागपुर प्लेटू है जो आपका, वो आपका ग्रुप ऑफ प्लेट्यूज है, मतलब छोटे छोटे पठारों से मिला हुआ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लेट्यूज, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसके जो ऊंचे क्षेत्र को, जो इसका सबसे ऊंचा क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाट क्षेत्र या पाट लैंड, इसको बोलते हैं मैंने तो ये हिंदी में बताया पाट लैंड। तो जो इसका ऊंचा क्षेत्र है उसको बोलते हैं पाट लैंड। अगर देखा जाए इसकी, जैसे मान लिया अगर ये आपका छोटा नागपुर का प्लेटू है ऐसे कुछ, तो इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा हो गया, साउदर्न हिस्सा, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर क्या क्या आते हैं, यहाँ कौन कौन से प्लेटू आते हैं, तो यहाँ पर जो पहला आपका प्लेटू आता है वो आपका आता है हजारीबाग प्लेटू, ठीक है। दूसरा जो आपका प्लेटू पड़ता है वो आपका पड़ता है यहाँ पर पलामू प्लेटू। और आपने सुना होगा पलामू प्लेटू में जो नक्सलिज्म है या जो नक्सलवाद है, यहाँ पर इनकी गतिविधियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में हैं पलामू प्लेटू के आसपास। नेक्स्ट अगर बात की जाए साउथ, जी आपको ये तो मैंने आपको बताया नॉर्थ वाले भाग में क्या है, इसके साउदर्न पार्ट का अगर देखा जाए तो साउदर्न में पड़ता है आपका रांची प्लेटू। नेक्स्ट इसके नीचे, रांची के नीचे देखा जाए तो क्या पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ प्लेटू। तो आई होप आपको ये कन्फिग्रेशन समझ में आया होगा कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में। अब देखा जाए साउदर्न पार्ट के बारे में स्पेशली कुछ, अब बात की जाती है अगर साउथ एरिया की, तो साउथ एरिया में मैंने आपको बताया जो साउथ एरिया का जो सबसे ऊपर का भाग है वो आपका हो गया रांची प्लेटू, और उसके जस्ट नीचे मैंने आपको बताया वहाँ पर आपका कौन सा है, रांची प्लेटू हो गया। अब इसके नीचे रांची प्लेटू, क्योंकि आप देख रहे हैं मैप में, वेट अ मिनट मैं आपको मैप बता दूं, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं, अगर इसको
देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया और ये आपका साउदर्न भाग हो गया। तो यहाँ पर आपका पाया जाता है रांची का पठार। ठीक है, ये मैंने बताया ये आपका क्या है, दंडकारण्य का पठार। तो आपको समझना है कि रांची और दंडकारण्य के बीच में क्या आता है। या फिर क्वेश्चन कभी अगर पूछा जाए कि रांची को दंडकारण्य से, आप ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा नागपुर के पठार को दंडकारण्य से कौन सा पठार या कौन सा बेसिन अलग करता है, तो रांची और यहाँ पर आपका दंडकारण्य आ जाएगा, दंडकारण्य प्लेटू हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है आपका ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्या, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, या इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। और ये जो है आपके यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार है, उसके अगर ईस्टर्न भाग को देखा जाए, वेट अ मिनट, कुछ चीज़ें और समझानी इसके बारे में। अगर छोटा नागपुर के पठार के ईस्टर्न भाग को देखा जाए तो यहाँ पर पड़ती है, ईस्टर्न भाग में बता रहा हूँ, छोटा नागपुर के पठार के ईस्टर्न भाग में देखा जाए तो यहाँ पड़ती है आपकी राजमहल प्लेट्यू। ये आपका राजमहल प्लेट्यू पड़ता है इसके ईस्टर्न पार्ट में। ऊपर मैंने आपको बताई है यहाँ पर आपका हजारीबाग पड़ता है, हजारीबाग। नीचे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका कौन सा पड़ता है, यहाँ पर आपका रांची पड़ता है साउदर्न में। ठीक है, तो ये राजमहल, हजारीबाग और रांची, ये तीनों मिलकर नागपुर, छोटा नागपुर का प्लेट्यू बनाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर रिवर कौन सी है, रिवर आपकी पड़ी जाएगी यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी। इसके साथ साथ यहाँ से निकलती है आपकी दामोदर, निकलती मतलब यहाँ से गुजरती है दामोदर नदी। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसके बारे में, छोटा नागपुर पठार के बारे में। नेक्स्ट इसमें जो है दामोदर नदी के बारे में एक पॉइंट होता है। जो दामोदर नदी है वो आपको हजारीबाग को, जो हजारीबाग प्लेट्यू है उसको रांची प्लेट्यू से अलग करती है। तो रांची और हजारीबाग के बीच में आपकी दामोदर नदी बहती है। आई होप गाइस मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं जो बोल रहा हूँ आप टू द पॉइंट इस, अगर आप कॉपी में नोट करोगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। आशा करता हूँ मैं ऐसा कि आप लिख रहे होंगे। नेक्स्ट आपका आता है डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार। इसके बारे में क्या चीज़ जानी है, तो ये जो आपका है डेक्कन प्लेट्यू, ये भारत का ये आपका भारत का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा, दक्कन का पठार। नेक्स्ट देखा जाए इसके भाग के बारे में, तो मैंने आपको बताया पहले तो आपका दक्कन ट्रैप आता है, तो देखेंगे डेक्कन ट्रैप के बारे में। ठीक है, पहला भाग बताया मैंने आपको, दक्कन ट्रैप आता है जस्ट ऊपर वाला हिस्सा। तो दक्कन ट्रैप में आपकी देखा जाए तो ये आपका किसका बना हुआ है, दक्कन ट्रैप। मैंने आपको पहले ही बताया था दक्कन ट्रैप किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये आपका बना है बेसाल्ट। आपको प्रीवियस वीडियो देख के रिवाइज करना चलता है, बिल्कुल रिवाइज करते चलना ही है, दिमाग में आना चाहिए हर चीज़। अगर आपके दिमाग में क्लिक करेंगे पॉइंट्स तो आपको कोई चीज़ भूलेगी नहीं कभी। डेक्कन ट्रैप मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो आपका वॉल्केनिक जो आपका वो होता है प्लेट्यू। ठीक है, तो जब वॉल्केनिज्म होता है या फिर ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उससे बेसाल्ट, उसका जब मैग्मा बाहर निकल के सूख जाता है तो क्या बेसाल्टिक रॉक्स बन जाती हैं, और उसकी जब वो सीढ़ीनुमा आकृति बनती है, मैंने आपको बताया था वो ट्रैप के रूप में, ऐसे कुछ सीढ़ीनुमा आकृति बनती है ट्रैप के रूप में, तो उसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो ये आपका बना होता है किसका, बेसाल्ट की चट्टान का बना होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए अगर बेसाल्ट की चट्टान है तो यहाँ पर काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए डेक्कन ट्रैप की, तो यहाँ पर हिल्स कौन कौन सी हैं या पहाड़ी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपकी सतमाला हिल्स। नेक्स्ट देखा जाए कि यहाँ इसके बाद पड़ती है अजंता के बाद यहाँ पर पड़ती है आपकी हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के जस्ट बाद आपकी पड़ती है बालाघाट। तो ये सारी आपकी हिल्स होती हैं जो आपकी दक्कन ट्रैप में पड़ती हैं। नेक्स्ट भाग है आपका, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं हर चीज़। नेक्स्ट जो भाग पड़ता है आपका पड़ता है कर्नाटक का प्लेट्यू, कर्नाटक का प्लेट्यू पड़ता है। इसके बाद आपका पड़ता है आंध्र प्लेट्यू या आंध्र प्रदेश का प्लेट्यू। तो कर्नाटक के प्लेट्यू की बात की जाए, कर्नाटका,
की बात की जाए, तो कर्नाटका प्लेट्यू की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था जो हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख यहाँ पर पीक या चोटी पाई जाती है। कहाँ पर? कर्नाटक के पठार में। ठीक है, यहाँ पर आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ से आपके मिनरल्स निकाले जाए कौन सी? यहाँ से मिलता है अपन को आयरन और या लौह अयस्क प्राप्त होता है आपको कर्नाटका के कुद्रेमुख पीक से। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है आपका आंध्र प्रदेश प्लेट्यू। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए सी, जो सी पॉइंट है आपका वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्लेट्यू हो जाता है। इसकी बात की जाए तो यह कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसके बारे में सब यही चीज़ जानना जरूरी हो जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो नेक्स्ट आता है आपका वो कौन सा निकल के आता है? दंडकारण्य प्लेट्यू। अब बात करते हैं दंडकारण्य की, तो ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये आपका उड़ीसा हो गया, प्लस उड़ीसा के साथ साथ ये आपका फैला हुआ है छत्तीसगढ़ प्लस आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर मिनरल्स, तो मिनरल्स तो यहाँ पर हैं काफ़ी अधिक मात्रा में, पर एक्चुअली जो एरिया है ये काफ़ी पुअर एरिया है। और पुअर एरिया होने के साथ साथ यहाँ पर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जो खनन होता है वह पूर्णतः हो नहीं पाता। ओके, तो ये चीज़ें हो जाती हैं जो आपको जानना जरूरी होती है दंडकारण्य प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट जो है पड़ता आपका है आपका दंडकारण्य के बाद शिलांग प्लेट्यू आ जाता है आपका। ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है मेघालय में। अब मेघालय में देखा जाए तो ये ऐसे कुछ पड़ता है, ऐसे कुछ। ठीक है, ये आपका पड़ जाता है शिलांग। ठीक है, यहाँ ऊपर पड़ती हैं गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। ठीक है, अभी देखें गारो, खासी, जयंतिया एंड देन ये शिलोंग। इसको चारों को अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये आपका फनिल, ये कीपनुमा आकृति बनाती हैं। ये चारों जो आपकी ये 3 हिल्स और ये पठार मिलकर क्या बनाता है? कीपनुमा आकृति का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है? इससे रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में रेनफॉल होता है। ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इसी यहाँ पर, इस चीज़ के होने के कारण। नेक्स्ट कहाँ पर? इस एरिया में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर शिलोंग के साथ साथ, शिलोंग प्लेट्यू के साथ साथ यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया हिल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर और क्या पाया जाता है? यहाँ पर आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये आपके क्या होते हैं? मैंग्रोव वन क्या होते हैं? तो ये आपके दलदली क्षेत्र में उगते हैं। मैंने आपको बताया सुंदरवन जो डेल्टा है या सुंदरवन डेल्टा है, तो वहाँ पर भी आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आपके मैंग्रोव वन से क्या होता है? तो इससे आपकी नाव वगैरह भी बनाई जाती हैं, नाव बनाई जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो लकड़ी है ये अधिकतम समय तक अगर इसको पानी में भी डुबोया जाए तो ये पानी में डूबने से ख़राब नहीं होती है। दैट्स वाई कि इसकी लकड़ियाँ नाव बनाने के काम आती हैं। जो नेक्स्ट प्लेट्यू है वो आपका है तिब्बतन प्लेट्यू या तिब्बत का पठार। तो इसके बारे में क्या जानकारी होना जरूरी है कि ये जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है आपकी 4500 मीटर। नेक्स्ट देखा जाए ये कहाँ का पड़ता है, इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था ये आपका ऊपर के साइड, तिब्बत के ऊपर साइड कौन सा है? कुनलुन माउंटेन। नीचे पड़ता है आपका हिमालय माउंटेन और इसके बीच में ही पड़ता है तिब्बतन प्लेट्यू। तो इसकी लोकेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखा जाए सबसे, अगर ये तो आपका हो गया विश्व का सबसे ऊंचा पठार, पर कभी अगर बात की जाती है भारत का सबसे ऊंचा तो यह आपका हो जाता है लद्दाख प्लेट्यू या लद्दाख का पठार। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपको जानना जरूरी है तिब्बत के पठार से। नेक्स्ट जो जो आपका लास्ट आता है वो आपका आता है पामीर प्लेट्यू या पामीर का पठार। पामीर के पठार को क्या कहते हैं? रूफ ऑफ वर्ल्ड या संसार की
छत कहा जाता है पामीर के पठार को। रीज़न क्या है? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ये कहाँ पे है? ये आपका हिंदुकुश माउंटेन, और इस साइड इसके जस्ट है कुनलुन, और इसके बीच में है आपका पामीर का पठार। नेक्स्ट अगर बात की, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा पठार, अगर भारत की पूछ जाए तो भारत का सबसे बड़ा पठार आपका कौन सा होता है? दक्कन का पठार, डेक्कन पठार। तो ओके गाइज, दैट्स इट। और आज के सेशन में मैंने आपको सारे पठार करवा दिए हैं, जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जाते हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके सबसे पहले जाके आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, लाइक करना है मेरी वीडियोज़ को, और हाँ शेयर भी करना है अपने दोस्त का। थैंक यू गाइज।